है रिसर्च की आवश्यकता हो जाएगी कि यहाँ आदि के विज्ञान ने जो सिद्ध किया है वह कितना, वो धर्म में आस्था रखते थे। लेकिन आजकल बहुत लोग विज्ञान में आस्था रखते हैं और धर्म में आस्था नहीं रखते हैं। तो मेरा दो सवाल है अभी आपके ऊपर, तीसरा सवाल पूछूंगा। दो सवाल ये है कि आपने अंतरिक्ष में कहा हवा और आपने अंतरिक्ष में कहा वर्षा, पानी। तो विज्ञान कहता है कि अंतरिक्ष में हवा नहीं है और विज्ञान कहता है कि अंतरिक्ष में पानी नहीं है। तो इसका उत्तर आप क्या देंगे? आपने कहा हमारे यहाँ जो लोक की व्यवस्था है, एक स्वर्ग लोक है, एक अंतरिक्ष लोक है, और सब जो है स्मर्त लोक है और एक पाताल लोक आता है। तो हमारे यहाँ जो शास्त्रों में जो वर्णन आया है, नमोस्तु विश्वेश्वर ये दीदी, जो रुद्र जो है स्वर्ग में भी है, अंतरिक्ष में भी है, पृथ्वी पर भी है और पाताल में भी है, और सभी जगह जीवों की कल्पना की गई है। वहाँ पर जीव स्वर्गलोक में भी रहते हैं और स्वर्गलोक में भी ऐसा है कि उसको स्वर्ग मिल गया, परमानेंट वहाँ भी रहता है। लेकिन ऐसी मान्यता है और भी इसके हमारे प्रमाण है कि वहाँ पर जो है दो सवाल और है, आते इसको तो पूछूं। मैंने चाणक्य शक्ति का गठन किया है। एक वो नॉन पॉलिटिकल और नॉन गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है। चाणक्य का नाम मैंने इसलिए चुना है कि इतिहास में सर्वप्रथम जो हमारा भारतवर्ष है, जिसको आर्यवर्त भी कहते हैं, जिसको जम्बूद्वीप भी कहते हैं, जिसको भारतवर्ष कहते हैं, भारतखंड बोलते हैं, तो सर्वप्रथम इतिहास में आज से करीब 2300 साल पहले चाणक्य ने ही हमें ये राष्ट्र दिया था। इतिहास में यही वर्णित है। तो हमने चाणक्य का नाम, उन्होंने कहा था कि राष्ट्र ही सर्वप्रथम है। अगर राष्ट्र नहीं होगा तो धर्म कैसे होगा, और धर्म अगर नहीं होगा तो वर्ण व्यवस्था कैसे होगी। तो उन्होंने कहा कि सर्वोपरि राष्ट्र है, राष्ट्र के ऊपर कुछ नहीं है। और यही कह करके उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को आदेश दिया कि तुम राष्ट्र का निर्माण करो। नंद वंश का उन्होंने खात्मा किया और चंद्रगुप्त को, जो उस समय के सबसे अमीर राज्य मगध और जिसका कि राजधानी पाटलिपुत्र था, वो उन्होंने सौंप दिया। उनके समय में भारतवर्ष 15 राज्यों में 15 राजाओं में बटा हुआ था। 2 राज्य सिकंदर ने कब्जा कर रखा था। थोड़ी सी मेरी गलती हो रही है इसमें, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है मैं बता रहा हूँ। सेल्यूकस के नाम से गवर्नर उन्होंने वहाँ पर उस 2 राज्य को संभालने के लिए सिकंदर ने छोड़ दिया था। तो चाणक्य ने जब नंद वंश का नाश करके और चंद्रगुप्त द्वितीय भी आए 4वीं शताब्दी में। तो चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने जब मगध के शासक के रूप में बैठा दिया, तो उन्होंने आदेश दिया, अब तुम्हारे पास इस पूरे अब देश का नाम तो नहीं दे सकते क्योंकि देश उस समय बना ही नहीं था। इस भूखंड पर तुमको सबसे शक्तिशाली सेना मैंने दे दी है, जिसमें सबसे ज्यादा धन है, उस राज्य का राजा बना दिया है। तुम दक्षिणा में मुझको अब एक ही चीज दो, और तुम ये बाकी जितने भी 15 राज्य हैं, ये सबको जीत करके और मेरे पास, मेरे आश्रम में आओ। जब तुम मेरे पास परामर्श करने के लिए आओगे, मैं तुमको परामर्श दूंगा, लेकिन अब मैं तुम्हारे राज्य या राजभवन का आतिथ्य स्वीकार नहीं कर सकता। मैं एक ब्राह्मण हूँ, मुझे एक त्याग की जिंदगी जीनी है, मुझे लोगों को शिक्षा दीक्षा देना है, इसीलिए मैं अब आश्रम जा रहा हूँ। ये कह करके वो आश्रम चले गए। उन्होंने आज महात्मा गांधी का जन्म दिवस है। मैं मनीष मिश्रा, फाउंडर चेयरमैन चाणक्य शक्ति
और मेरे पिता डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र पूर्व मुख्यमंत्री बिहार हैं। चाणक्य शक्ति एक नॉन पॉलिटिकल और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और पंजीकृत है बिहार में ही, पंजीकृत कार्यालय में ही हम ये आपको दे रहे हैं, जो भी व्यक्तित्व दे रहे हैं, ये पंजीकृत कार्यालय है। इसमें हमने एक वैदिक मंत्र के द्वारा उनका अनुष्ठान किया है कि वो महर्षि के रूप में यहाँ पर पुनः जन्म लें और ना ही सिर्फ हमारे देश को लेकिन पूरे विश्व को वो फिर से मार्गदर्शन दें। हमारा मानना ये है कि ये देश, ये हमारा समाज, हमारी राजनीति ना ही कि देश में बल्कि विदेशों में भी कई सारे देश में वो अपने रास्ते से भटक गया है। जो 1940-50 के समय का समाज था या राजनीति थी, वो अब राजनीति रही नहीं, वैसा समाज रहा नहीं, त्याग की भावना रही नहीं, सब अपने स्वार्थ के जीवन से जी रहे हैं। तो इसीलिए मैंने महात्मा गांधी को अवतरित किया, पूजा किया, अवतरित होने के लिए पूजा किया कि वो आकर के दोबारा एक त्याग की भावना फिर से लोगों को दिखाएं कि कैसे त्याग में एक धोती पहन के वो सिर्फ रहते थे, ऊपर एक कुछ लेते हुए नहीं थे, कैसे वो त्याग की भावना में लंदन जैसे ठंडे देश में भी वो सिर्फ एक धोती पहन के गए थे, तो कैसे उस त्याग की भावना के साथ जीवन जी जाए वो जो है दिया जाए। तो इसीलिए मैंने आज गांधी जयंती पर ऐसा आयोजन किया है और वैदिक मंत्रों के साथ उनका किया है, पूजा किया है। एक पूजा संपन्न हो गया, अब अवतरित होने का पूजा संपन्न हो गया। अब जो है पाठ होना है, शिव पुराण का पाठ होना है, गीता का पाठ होना है और वेदों का पाठ होना है। जो 4 वेद हैं, 18 हमारे पुराण हैं, उनका पाठ होना है। ये सब होते होते रात का 8 या 10 बज जाएगा। तो ये सब अभी करना बाकी है, बस ये इतना ही कहना है। चाणक्य शक्ति का क्या उद्देश्य है? चाणक्य शक्ति लोकतंत्र का प्रहरी है और प्रहरी बन के रहना चाहता है, ना ही कि सिर्फ इस देश में बल्कि जहाँ जहाँ भी लोकतंत्र है वहाँ पर वो एक प्रहरी के रूप में होना चाहता है और जहाँ जहाँ लोकतंत्र नहीं है वहाँ पर वो चाहता है कि लोकतंत्र बहाल हो। ठीक जल्दी है, तो उनको लोग याद नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है? कम से कम लाल बहादुर शास्त्री जी ने शायद, मेरा विचार है, ये व्यक्तिगत विचार है, चाणक्य शक्ति का विचार नहीं है, मेरा व्यक्तिगत विचार है। शायद लाल बहादुर शास्त्री जी ने वैसी त्याग की ज़िंदगी नहीं जी जैसा गांधी जी ने जिया, तो इसलिए गांधी जी को लोग याद रखते हैं, शास्त्री जी को नहीं याद रखते हैं। दूसरा, शास्त्री जी राजनीति में आ गए और प्रधानमंत्री बन गए और महात्मा गांधी राजनीति में नहीं थे, वो स्वतंत्रता संग्रामी थे, तो देश को आज़ाद दिलाने में थे और उनके नाम के आगे महात्मा लग गया। तो शास्त्री जी के नाम के आगे तो महात्मा नहीं है।